क्वेश्चन इज सेम, सिर्फ मैंने 100 न्यूटन के बदले 60 न्यूटन कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में सेम पार्ट पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स चलो, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? सेम मेथड, कंबाइंड एफबीडी। सबसे पहले ऐसे चेक करेंगे कि भाई ये 60 न्यूटन है। इधर हम लोगों को लास्ट एग्जांपल में ही क्या आया था, एफएस मैक्स, एफएस1 मैक्स कितना आया था, 50 आया था। 60 ये 50 से बड़ा है, तो दोनों ब्लॉक्स मूव तो हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को देखना है कि या साथ साथ में मूव हो जाएंगे या दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सो चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एफबीडी से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, कौन सा, कॉमन एक्सेलरेशन। चमका, तो ये हो जाएगा 10 kg वाला ब्लॉक बराबर 2 + 8। ठीक है, इधर अप्लाई हो रहा है 60 न्यूटन, इधर अप्लाई हो रहा है 50 न्यूटन बराबर, ठीक ठाक, ओके। ये फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, एफएस1 मैक्स, जो हम लोगों को पहले न्यूमेरिकल में आया था। सेम वैल्यूज है, इसीलिए मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये 50 न्यूटन है एंड ये हो जाएगा एक्सेलरेशन कॉमन, ठीक ठाक। अभी इसमें मैंने समेशन ऑफ एफ विच इज इक्वल टू m इंटू ए, यही काम करना है, जिसका एफबीडी उसका, सो यू विल गेट मास m इज इक्वल टू 10, एक्सेलरेशन AC, फोर्सेस 60 - 50, इधर भी 10 उधर भी 10, एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये एक्सेलरेशन हमारा आंसर है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोगों को आगे का कंडीशन देखना है। ठीक है, सो FBD ऑफ 2 kg के ऊपर जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो हमें चेक करना है, क्या दोनों को साथ साथ रखेगा या नहीं रखेगा। ठीक है, सो ये 2 kg के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो FS12 ऐसे लगेगा। ठीक है, एंड ये FS12 का मैक्सिमम वैल्यू मुझे पहले फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज नथिंग बट दी म्यू इंटू NR। ठीक है, ये वैल्यू क्या था, म्यू का वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू 0.4 दे दिया है, तो 0.4 मल्टीप्लाइड बाय इधर फोर्स कितना लगेगा 20 न्यूटन बराबर, ये फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, इधर आ जाएगा NR, तो NR का वैल्यू आ जाएगा 20 न्यूटन, एंड ये फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट पहले से ही किया था, 8 न्यूटन आ गया था बराबर। नाउ इफ आई कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 इंटू AC, कॉमन एक्सेलरेशन एंड m2, इसमें वैल्यू कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू है 2 kg एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 न्यूटन। नाउ जो कंडीशन हमें मिल रही है कि भाई एज m2AC इज लेस देन FS12 मैक्स, राइट, मतलब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम लिमिट से कम है, राइट। तो जो कुछ मुझे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा FS12 वो कितना लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा, 2 न्यूटन लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना, 2 न्यूटन, रीजन जो छोटा वो फ्रिक्शन, छोटा है m2AC का वैल्यू है 2 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन FS12 वाला वैल्यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, फ्रिक्शनल फोर्सेस, उसमें से दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन लगेगा 2 न्यूटन। ठीक है, एंड उसके नीचे जो कुछ है वो फ्रिक्शनल फोर्स है 50 न्यूटन, क्योंकि बॉल ब्लॉक मूव हो रहा है। क्लियर है अच्छे से, ओके। अभी इस मामले में हम लोगों को ये पक्का पता है कि बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर with common acceleration and that AC which is equal to 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमारा आंसर आया था हम लोगों ने अज्यूम किया था, नाउ दैट आंसर इज करेक्ट। ठीक है,
If you want to tally it whether it is correct or not, you can take the FBD of what? 8 kg. 8 kg का FBD ड्रॉ करके भी आपको आंसर सेम आ जाएगा. चलो चेक कर लेते हैं. 8 kg का FBD ड्रॉ करना है. FBD ऑफ 8 kg. 8 kg का FBD ड्रॉ करते हुए हम लोगों को ऐसे नजर आ जाएगा कि इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहा है, ये 8 kg, इसके ऊपर फोर्सेस जो लगने वाले हैं वो कौन से? एक 60 न्यूटन. दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस एंड ब्लॉक M1 के बीच में वो हो जाएगा Fs1 विच इज इक्वल टू 50 न्यूटन. ये फोर्स कितना होगा? 2 न्यूटन होगा, जो मैक्सिमम लिमिट से कम है, एक्सटर्नल फोर्स. बराबर. तो ये हो जाएगा Fs12 विच इज इक्वल टू 2 न्यूटन. चमका अच्छे से. तो ये है 60 माइनस 50 माइनस 2 कितना हुआ? 8. 8 डिवाइड बाय 8 एक्सेलरेशन 1 जो हमें ऑलरेडी आया था. चमका अच्छे से. सो ये टैली भी हुआ. तो आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए, अरे NIF है, IF है, एक्सेलरेशन राइट रॉन्ग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. तो इधर भी इसका भी एक्सेलरेशन हम लोगों को समेशन ऑफ F से वैल्यू आ गया है. MA ये 8A एंड इधर से 60 माइनस 50 माइनस 2, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कळले व्यवस्थित? ठीक है.